हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग हॉर्टिकल्चर की जो मेजर फ्रूट क्रॉप है जिसके अंतर्गत बनाना यानी कि केला, आज इसकी स्टडी करने वाले हैं। इसके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मैंगो जो है उसके यहाँ पे कल्टीवेशन, उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया था। आज की इस क्लास में हम लोग इस रैपिड फायर में बनाना की क्लास करेंगे। यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एग्जाम को फोकस करते हुए ये क्लास होने वाली है। यहाँ से आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा, क्वेश्चन को समझेंगे, ऑप्शन को समझेंगे और जो सही आंसर होगा उसके यहाँ पर कंसेप्ट को भी क्लियर किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये क्लास रहने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो क्लास है ये यूके ट्रिपल एस सी डबल एओ के लिए है, एएफओ के लिए है, एजीटीए के लिए है, आरएओ के लिए है और साथ ही साथ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर अदर कोई एग्रीकल्चर एग्जाम हो, यहाँ इस टॉपिक से उन सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्लास 2 रहने वाला है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, बनाना बिलोंग्स टू विच फैमिली? केला जो है किस कुल, किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए मोसेसी, ऑप्शन नंबर बी पोएसी, ऑप्शन नंबर सी जिंजर बिएसी, ऑप्शन नंबर डी एरिकेसी। तो यहाँ पे एरिकेसी की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो आता है वो है कोकोनट, प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेट पाम। ये दोनों है, इसकी फैमिली जो है वो एरिकेसी है। जिंजर बिएसी की बात करेंगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा अदरक, जिंजर, प्लस यहाँ पे टर्मरिक आ जाएगा आपका। ये दोनों जिंजर बिएसी फैमिली की है। सीरियल्स जितने क्रॉप है, मेजर सीरियल जो क्रॉप है वो पोएसी फैमिली से आएंगे, जैसे कि हो गया आपका राइस, व्हीट, मेज। ये सब की फैमिली की बात करेंगे तो पोएसी हो जाएगा। और जो बनाना की बात करेंगे तो यहाँ इसका सही आंसर होगा मुसेसी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एडिबल फ्रूट ऑफ बनाना इज क्लासिफाइड एज विच टाइप? केला का खाद्य फल किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए ड्रूप, ऑप्शन नंबर बी बेरी, ऑप्शन नंबर सी कैप्सूल, ऑप्शन नंबर डी पोम। तो यहाँ पे जो बनाना है इसका एडिबल फ्रूट जो है वो किस तरह का होता है, किस टाइप का होता है, यहाँ पे इसका आंसर देना आपको। तो यहाँ पे बोटानिकल क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, उस दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे जो बनाना है ये इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी बेरी। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरी। और अगर ड्रूप की बात करेंगे तो ड्रूप जिसका एग्जांपल इसके अंदर आएगा आपका मैंगो, कोकोनट। ये दोनों जो है ये ड्रूप के है। इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो ड्रूप होता है। और उसके बाद यहाँ पे पोम की बात करेंगे तो एप्पल जो है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बनाना इज नेचुरली या फिल इन द ब्लैंक्स फ्रूट? केला की जो प्राकृतिक रूप है किस प्रकार का फल है? ऑप्शन नंबर ए सीडेड फ्रूट, ऑप्शन नंबर बी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ऑप्शन नंबर सी एग्रीगेट फ्रूट, ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल फ्रूट। तो यहाँ पे बनाना जो है इसका जो अगर नेचुरली यहाँ पे पूछे तो ये किस प्रकार का फल है? तो बनाना में जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है ये बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे बनाना में जो फ्रूट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसके कारण इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का जो फ्रूट होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सकर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कमर्शियल बनाना कल्टीवेशन? व्यवसायिक केले की खेती के लिए कौन सा जो सकर है उपयुक्त नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वाट सकर, ऑप्शन नंबर बी टिश्यू कल्चर प्लांट, ऑप्शन नंबर सी वाटर सकर, ऑप्शन नंबर डी हेल्थी राइजोम्स। तो जब भी हम लोग यहाँ पर कमर्शियली बनाना का कल्टीवेशन करेंगे तो उसके लिए जिस सकर्स का यूज किया जाता है वो होता है स्वाट सकर। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा यूज में नहीं लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर हो जाएगा। वाटर सकर जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसमें क्या होता है वाटर सकर्स में कि इसकी जो रूट होती है वो काफी वीक होती है, इससे निकलने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो भी हेल्दी ग्रो नहीं करते हैं, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे तो पनामा विल्ट ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन? केले का पनामा विल्ट रोग जो है किस रोग जनक के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कोलेक्ट्रोटाइकम म्यूस, ऑप्शन नंबर बी फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, ऑप्शन नंबर सी जेंथोमोनास कैम्स्ट्रीस, ऑप्शन नंबर डी अल्टेनेरिया अल्टरनाटा।
तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम जो है ये पनामा विल्ट का एक महत्वपूर्ण पैथोजन है। ये एक तरह का फंगस होता है। ये क्या करता है कि रूट के थ्रू जो होता है प्लांट में इंटर करता है और जो वेस्कुलर टिश्यू होती है उसको ब्लॉक कर देता है, और इससे प्लांट जो है धीरे धीरे सूख जाता है, विल्ट हो जाता है, जो कि पनामा विल्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड बनाना वेराइटी इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली केले की किस्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नेंद्रान, ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड नाइन, ऑप्शन नंबर सी पुआन, ऑप्शन नंबर डी रस्थाली। तो इंडिया में जो सबसे पॉपुलर किस्म है जिसका सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड नाइन। इसका जो सही आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड नाइन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी G9 ग्रैंड नाइन। इसमें क्या होता है, ये टिश्यू कल्चर के लिए भी सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, इस वैरायटी का यूज होता है, और एक्सपोर्ट के लिए भी ग्रैंड नाइन जो है सबसे अधिक प्रिफेयर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बनाना बंची टॉप डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय विच इंसेक्ट? तो जो बनाना है इसमें बंची टॉप डिजीज भी देखने को मिलता है, तो इसके लिए जो इंसेक्ट होता है उसका जो वेक्टर होता है वो कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए व्हाइट फ्लाई, ऑप्शन नंबर बी एफिड्स, ऑप्शन नंबर सी थ्रिप्स, ऑप्शन नंबर डी मिलीबग। तो बनाना में बंची टॉप जो डिजीज है ये एक वायरल डिजीज है। ये किस तरह का डिजीज है? तो ये एक वायरल डिजीज है। इस डिजीज को जो फैलाने का काम करता है वो है एफिड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बनाना में जो बंची टॉप डिजीज है ये एफिड्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच न्यूट्रिएंट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रूट डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ बनाना? केले के फल में विकास एवं गुणवत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। तो यहाँ पे ग्रोथ के लिए, विकास के लिए और उसकी क्वालिटी के लिए जो मेन न्यूट्रिएंट होता है वो कौन सा है इन चारों में से? तो बनाना जो है ये पोटेशियम लविंग क्रॉप है। पोटेशियम की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसकी जो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इसमें विकास के लिए जो पोटेशियम है इसका अहम रोल होता है। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इससे क्या होता है, जो फ्रूट की सेल्फ लाइफ होती है और उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूव होता है पोटेशियम से। और इससे और साथ ही साथ जो साइज है, वेट है, स्वीटनेस है, ये सारा यहाँ पे इंक्रीज होता है। इसीलिए जो पोटेशियम है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके डेवलपमेंट के लिए, इसकी क्वालिटी के लिए। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बनाना इज बोटानिकली क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ प्लांट? वनस्पति विज्ञान की बात करेंगे, इसके अनुसार जो केला है किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शन नंबर ए ट्री, ऑप्शन नंबर बी सर्ब्स, ऑप्शन नंबर सी जायंट हर्ब, ऑप्शन नंबर डी क्रीपर। तो ये किस तरह का प्लांट है? तो बनाना जो है ये देखने में तो ट्री जैसा लगता है, लेकिन ये बोटानिकली जो है एक तरह का जायंट हर्ब है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें असली वुडी स्टेम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो वुडी स्टेम है ये असली नहीं होता है। जो स्टेम दिखाई देता है वो एक सूडो स्टेम होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ बनाना? केले का उत्पत्ति जो केंद्र है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए साउथ साउथ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ओरिजिन पूछ रहा है, जो बनाना है केला इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो इन चारों में से कौन सा है? तो बनाना की बात करेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर देखें तो जो मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया और जो फिलीपींस है, ये जो है प्राइमरी जीन सेंटर माना जाता है बनाना का। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और जो इंडिया है यहाँ पर भी बनाना की जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन बनाना?
केले में किस प्रकार का पुष्पक्रम जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेनिकल, ऑप्शन नंबर बी रेजिम, ऑप्शन नंबर सी स्पेडिक्स, ऑप्शन नंबर डी अम्बेल। तो यहाँ पे किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है? तो एग्जाम में इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जितने भी मेजर क्रॉप है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के हो, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो सीड हो, इन सब के जो पुष्पक्रम है इन्फ्लोरेसेंस उसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाना का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, वो स्पेडिक्स होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच डिजीज इज कॉमनली नॉन एज येलो सीगाटोका इन बनाना। केले का जो येलो सीगाटोका रोग है किस प्रकार का रोग है, किस टाइप का है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन नंबर बी वायरल डिजीज, ऑप्शन नंबर सी फंगल डिजीज, ऑप्शन नंबर डी नेमाटोड डिजीज। तो ये किस तरह का डिजीज है? येलो सीगाटोका जो बनाना में देखने को मिलता है, ये किस तरह का डिजीज है? तो जो येलो सिगाटोका जो डिजीज है जो कि बनाना में होता है, तो ये एक तरह का फंगल डिजीज है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो फंगस की बात करेंगे तो उसका जो नाम होता है वो होता है माइकोस्पिरिला मुसिकोला। इसका क्या होता है नाम? माइकोस्पिरिला मुसिकोला, ये इस फंगस का नाम होता है जिसके कारण ये बनाना में देखने को मिलता है। तो इस चीज के कारण जितने भी लीव्स है उस पर येलो ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं, जिसके कारण जो प्लांट है वो खराब होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ बनाना प्लांट फॉर्म्स द सूडोस्टेम। केले का सूडोस्टेम किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए वुडी स्टेम, ऑप्शन नंबर बी लीफ सीड्स, ऑप्शन नंबर सी रूट्स, ऑप्शन नंबर डी राइजोम। तो यहाँ पे सूडोस्टेम का डेवलपमेंट जो है वो किससे होता है? तो बनाना में जो असली स्टेम होता है ये अंडरग्राउंड राइजोम्स होता है, और यहाँ पे जो बाहर से हम लोग को दिखाई देता है वो सूडोस्टेम होता है। और ये किसका बना होता है? तो ये लीफ सीड्स का बना होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बनाना वेराइटी इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग बनाना चिप्स। केले की कौन सी किस्म मुख्य रूप से बनाना चिप्स बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड नाइन, ऑप्शन नंबर बी रोबुस्टा, ऑप्शन नंबर सी नेंद्रान, ऑप्शन नंबर डी रस्थाली। तो यहाँ पे चार वैरायटी का नाम दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा वैरायटी है जिसका यूज जो है बनाना चिप्स बनाने के लिए यूज में लिया जाता है? तो यहाँ पे ग्रैंड नाइन की बात करेंगे तो ये टेबल पर्पस के लिए यूज होता है, साथ ही साथ इसका जो है एक्सपोर्ट के लिए ये यूज में लिया जाता है, ठीक है। ये दो चीज हो गया। रोबस्टा की बात करेंगे, फ्रेश फ्रूट कंजप्शन के लिए यूज में लिया जाता है, फ्रेश फ्रूट कंजप्शन के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर रस थाली की बात करेंगे तो ये काफी स्वीट होता है, काफी स्वीट होता है, काफी मीठा होता है, इसलिए इसका जो यूज है वो चिप्स बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो बनाना चिप्स के लिए जो यूज में लिया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नंदरान। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नंदरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट ऑफ बनाना। केले के खाने योग्य भाग्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एपिकार्प ओनली, ऑप्शन नंबर बी मीजोकार्प ओनली, ऑप्शन नंबर सी एंडोकार्प ओनली, ऑप्शन नंबर डी पेरिकार्प एंड पल्प। तो बनाना जो एक बेरी फ्रूट है, इसमें क्या होता है, जो पूरा फ्रूट होता है, पूरा फ्रूट वॉल होता है जो कि पेरिकार्प कहलाता है, ये क्या होता है, ये पूरी तरह से फ्लैसी होता है। और हम क्या करते हैं, सिर्फ पील वाला जो पार्ट होता है उसको हटाते हैं और अंदर का जो फ्लेसी पल्प होता है उसको कंज्यूम करते हैं। इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पेरिकार्प का यूज होता है और पल्प का यूज होता है। जो पील होता है सिर्फ उसको हटाते हैं, यहाँ पे पेरिकार्प और पल्प का कंजप्शन होता है, इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और जितने भी बेरी फ्रूट है उसका जो एडिबल पोर्शन होता है वो फ्लेसी पेरिकार्प एंड पल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच क्लाइमेट कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर बनाना कल्टीवेशन। केले की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कूल एंड ड्राई क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर बी हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर सी कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर डी एरी डेजर्ट क्लाइमेट।
ऑप्शन नंबर डी एरिड डेजर्ट क्लाइमेट। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल जो है बनाना के लिए कल्टीवेशन के लिए क्लाइमेट जो कंडीशन होता है वो सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो यहाँ पर बनाना के कल्टीवेशन के लिए सबसे जो उपयुक्त जलवायु है वो कौन सा है इन चारों में से? तो सबसे पहले यहाँ पर बनाना की बात करेंगे तो ये एक तरह का ट्रॉपिकल फ्रूट है। कैसा है? ट्रॉपिकल है। इसके लिए जो जलवायु चाहिए होता है वो हॉट चाहिए होता है, ह्यूमिड चाहिए होता है। ये दोनों क्लाइमेट इसके लिए मोस्ट सुटेबल होता है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉमनली कॉज पुअर फ्रूट फीलिंग इन बनाना? केले में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण फल का विकास जो है प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी बोरॉन, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो पुअर फ्रूट फीलिंग के लिए जो बनाना में रिस्पॉन्सिबल माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो होता है बोरॉन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बोरॉन। बोरॉन की बात करेंगे तो बोरॉन फ्रूट डेवलपमेंट और सेल डिवीजन में, किसमें? फ्रूट डेवलपमेंट और सेल डिवीजन इन दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो फ्रूट का डेवलपमेंट कम होता है, सेल डिवीजन में कम देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो बनाना में जो फीलिंग है, फ्रूट फीलिंग है, वो कम हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे बनाना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद जिन लोगों ने अभी तक मैंगो कल्टीवेशन, मैंगो के जो रैपिड फायर एमसीक्यू क्वेश्चन है इसकी क्लास नहीं की है तो हमारे चैनल में विजिट कीजिए, वहां पर इसका वीडियो अपलोड है। इस क्लास को भी आप कर लेंगे, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का बने रहने के लिए, क्लास को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।